ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अरे वारिस साहब, कागजी बादाम खाइए, कागजी बादाम। आपकी याददाश्त चली गई है मान्यवर। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मगर क्यों? हम भारत के मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक? ओके। देखिए, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहाँ आके बैठ के करता है, उठाई गिरा। तुझे जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फालतू का यहाँ कांग्रेस की चमचागिरी करने बैठ गए। नहीं। Once more! चुप कराओ इसको। अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और इस कड़क डिबेट शो के वीडियो में। आज के इस कड़क और फनी डिबेट शो के वीडियो में आपको मजा बहुत आने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो का मेन मुद्दा यह है कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान, जो उन्होंने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा को मानेगी और पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और रिजवान अहमद के बीच जोरदार बहस हुई। इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी इतनी हो गई, दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कह डाले। आइए देखते हैं इस वीडियो को, मजा बहुत आने वाला है। अगर सरकार हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे है 52 और एक होली है। तो फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है। तू है कौन रे? ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को भी बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। कौन है? कुछ भी बोल दिया अपने मन से। लेकिन देखिए, लेकिन अजय आलोक, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को भगवा बनाना है, पूरी दुनिया भगवा एक दिन ओढ़ेगी, भगवामय होगी। बात तो सही है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला संभल में तो अभी बहुत काम बाकी है। तो ये मैसेज क्या है आपका? क्या बिहार चुनाव के लिए मैसेज है? भाई, भगवा रंग से एलर्जी क्यों है? किसको भगवा रंग से एलर्जी है? मैं तो मुसलमानों के निजामुद्दीन औलिया में जाइए, वहाँ भी होली मनाई जाती है, भगवा रंग पहना जाता है। चरारे शरीफ पे जाइए, वहाँ भी भगवा रंग आपको मिलेगा। भगवा से एलर्जी किसको है? भगवा हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवा फैले, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। मानेंगे। अब यहीं पर देखिए, हैरिस साहब की जो सोच है वो बड़ी सक्रिय है, नैरो है। इन्होंने भगवा को सनातन का एक प्रतीक मान लिया। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास भगवा शर्ट भी है, भगवा कुर्ता भी है, पर मैं तो सनातन का उसको प्रतीक नहीं मानता। मैं भारत का प्रतीक मानता हूं, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक मानता हूं। यह मतलब था योगी जी का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और हैरिस साहब उनके रिलीजियस कन्वर्जन पर आ गए कि योगी जी भी नमाज पढ़नी शुरू कर दें। ये इनकी सोच में सकरापन है, नैरो है और कमी है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। हम भारत के मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक? तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। सर, गुनाह कौन सा गुनाह सर? शुक्रगुजार होना चाहिए। एक करके चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं। आप सुने, हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो हमें रंग प्रॉब्लम। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। ना, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। रिजवान भाई, मुसलमान को होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। पैरवी ना करो। आप सुनना तुम सीखें, हिंदू हो, आप सुनना सीखें। कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सब यहाँ इंटेलेक्चुअल हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ
यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। कुछ नहीं है, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं आपकी परिभाषा। अच्छा, वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। अब बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान के है ही नहीं, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। देश में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। हम भी तो इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब होली हुई पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर जगह पे दंगे हो रही थी। ऐसा तो नहीं हुआ, मंडी में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, जुनैद हैरिस भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। ओके, अरे वारिस साहब, कागजी बादाम खाइए, कागजी बादाम। आपकी याददाश्त चली गई है मान्यवर। इस देश में होली को लेकर बड़े दंगे और बड़े बलबे हुए हैं। और दूसरी बात, आप आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के शुरुआत से जोड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन आप सनातन को आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ने की गुस्ताखी यहां बैठकर या ये खेल ना खेलिए। और आखिरी बात, मुसलमान को अनुज चौधरी रंग के गुनाह से बचाने का फॉर्मूला बता रहा है। वो मुसलमान को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी का शुक्रिया करना चाहिए मुसलमानों को। ओके, माइंड पहले अपने सीएम से बात कीजिए, उसके बाद हम लोग को बताइएगा। फालतू का यहाँ कांग्रेस की चमचागिरी करने बैठ गए। नहीं, मैंने तो संबित पात्रा को कोट किया, आप बुरा मान गए। विद्वान मुसलमान, नहीं बुरा नहीं, सुनिए ना एक मिनट, मैं दूसरी बात अब कर रहा हूँ। मैं अपने विद्वान मुसलमान भाई को बस एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि सनातन और इस्लाम अगर देखिए जाए तो दोनों एक ही है। नहीं है एक। सनातन हजारों वर्ष पुराना है और सनातन का फैलाव बहुत ज़्यादा है। मैं इस्लाम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब होता है? इसका पहला ही यही मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। ये इस्लाम कहता है, सनातन ये नहीं कहता है। सनातन तो सब में अपने आप को समेट लेके चलता है। दोनों में बेसिक फर्क यही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन अब तो चुप कराओ इसको। अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे। भाषा की लैंग्वेज तो सीख लो। ठीक, ये भाषा की मर्यादा है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये व्यक्ति हिंदुस्तानी संस्कारी नहीं है। अरे तो मर्यादा तू रख, जब मैं बोल रहा हूँ तो तू चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ के जब मैं बोल रहा हूँ तो तू चुप रहे। एक एक करके पूरी माजत के साथ हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क छाप आदमी चुप, आपको नमस्कार करेंगे, सड़क छाप आदमी चुप करेंगे, लेकिन चुप रहो, नहीं बोलेंगे, हम आपको उठाई नहीं बोलेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहाँ आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। मैं अपने संस्कार तुझे जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। आई बात समझ में? फिर तू पे आ गया, आई बात समझ में? ये आदमी क्या है, ये पागल कहाँ से बुला लिया इसको, तू तड़ा उठाई गिरा, क्या है ये? मैं बदतमीजी की नहीं, मैं जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा। तू इसी का तू लायक भी नहीं है, क्यों मुंह लग रहे हो? हम तो तुम अभी तो अमीर जी ने बुला लिया शो में, तो बात भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा निवेदन है, मेरे लिए सब मेहमान सम्मानित है, एक एक करके। ओके, अनुराग मेक योर पॉइंट। तेरे जैसे आदमी से मैं बात भी कर रहा हूँ, नहीं तेरे जैसे आदमी से बात करूंगा उठाई गिरे से, उठाई गिरा कहीं का आ गया डिबेट में लफंगा कोई, चुप हो जाओ। ओके, ये पर्सनल विषय नहीं लेकर विवेक चुप हो जा लफंगा कहीं का, पता नहीं कहां से लफंगे को ले आई बात समझ में? जो मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है, और जो ईशा की नमाज होती है वो लगभग 8 बजे होती है जी। तो विवेक से ये पूछ लीजिए कि ये रोज होती है, तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए, आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजवान भाई। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।